धन्यवाद नवीन जी। आज की प्रेस वार्ता में हमारे साथ उपस्थित तीनों महापौर श्री जयप्रकाश जी, श्री निर्मल जैन जी, श्रीमती अनामिका जी और निगम के सभी नेतागण, हमारे मीडिया के नवीन जी और सारिका जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे पत्रकार साथियों, भाइयों और बहनों, मीडिया के बंधुओं, आज कोरोना संकट से पूरी देश और दिल्ली विशेष तौर पर बहुत जूझ रहा है। माना कि संघर्ष सताता है, लेकिन यही है वो जो हमें जीना सिखाता है। दिल्ली नगर निगम, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वासियों के हर संकट में साए के साथ, साए की तरह साथ खड़ी है। दिल्ली की जनता को कोई भी संकट, जब कोरोना संकट में पहले फीड द नीडी प्रोग्राम चलाया था, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव को सही तरीके से ऑन करने का प्रोग्राम भी नगर निगमों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया है और उसमें एक अच्छी भूमिका के साथ सब लोग अवेयर कर रहे हैं। मैं सभी डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का भी धन्यवाद करता हूं और संकट की इस घड़ी में मैं सभी दिल्ली वासियों को हाथ जोड़कर अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि जैसा सरकार ने भी निर्णय लिया है कि शुक्रवार की रात से सोमवार की सुबह तक जो कर्फ्यू रहेगा, लॉकडाउन रहेगा, वो केसेस बढ़ने की वजह से ये सरकार का निर्णय है। हम दिल्ली की जनता के साथ हैं और इन दिनों का इस्तेमाल दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली निगम के सभी कर्मी, जब लॉकडाउन होगा तो वो अलर्ट मोड पे होंगे और सैनिटाइजेशन, पूरी दिल्ली के अंदर एक मेगा अभियान सैनिटाइजेशन का चलाया जाएगा। कहीं भी किसी भी तरह की बायोमेडिकल वेस्ट, जहां पर कोरोना क्वारंटाइन है, वहां उनके मेडिकल वेस्ट को लेने की सुविधा निगम के द्वारा दी जाएगी। निगम की गाड़ी कोई भी डिमांड करेगा तो वहां पहुंचेगी और इसी तरह से सैनिटाइजेशन का बहुत गहन महाअभियान ये तीनों निगमों के द्वारा इन 3 दिनों के दौरान, लॉकडाउन के 3 दिनों के दौरान बहुत तेजी से उन क्षेत्रों में जहां पर ज़्यादा कोरोना के केसेस हैं वहां ज़्यादा तेजी से चलाया जाएगा। मार्केट्स में चलाया जाएगा, कॉलोनी के अंदर वार्ड, हर वार्ड में ये सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा। वैक्सीनेशन सेंटर्स जो अभी तक पूरी दिल्ली के अंदर निगमों के द्वारा जो लगभग 130 वैक्सीनेशन सेंटर चलाए जा रहे हैं, उनकी संख्या भी हम जल्दी ही निगमों से, अभी जब मीटिंग की है तो उसमें तीनों निगमों से अनुरोध किया कि वो तीनों निगम जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन सेंटर्स की संख्या भी बढ़ाएं ताकि तेज़ी से वैक्सीनेशन हो सके। और ख़ास बात है कि ये संकट के समय में पिछली बार भी निगम ने आइसोलेशन सेंटर बनाने की बात हो, क्वारंटाइन सेंटर बनाए थे। अभी तीनों निगमों ने मिलकर ये तय किया है कि हम दिल्ली सरकार के सामने ऑफर रख दिया है, डिजास्टर मैनेजमेंट के सामने ऑफर रख दिया है कि हम जितने भी हमारे कम्युनिटी सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं, उनको हम क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए तैयार हैं। हमने पिछली बार भी किया था, इस बार भी हम
दिल्ली की जनता के हित के लिए तैयार हैं। रही बात है नंबर ऑफ बेड्स, जो बहुत भारी दिक्कत है इस समय, नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाने की बात है तो तीनों निगमों ने मिलकर, पूर्वी दिल्ली नगर निगम में दयानंद हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसके पड़ोस में ही दिल्ली सरकार का जीटीबी हॉस्पिटल है जो पूरी तरह कोविड डेडिकेटेड है, जिसके कारण से उसको पूरी तरह से हम कोविड डेडिकेटेड नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पूर्वी दिल्ली नगर निगम स्वामी दयानंद हॉस्पिटल का जो प्राइवेट वार्ड है, नर्सिंग होम है, उसमें 20 बेड्स में पूरी तरह व्यवस्था है। वहाँ पर ऑक्सीजन बेड हम उपलब्ध करा रहे हैं। और इसी तरह उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले 2 बड़े अस्पताल, हिंदूराव हॉस्पिटल और बालक राम अस्पताल, इन दोनों अस्पतालों में 200 से शुरुआत करके 1 हफ्ते के अंदर हम लगभग 400 बेड की व्यवस्था करने वाले हैं, जिसमें जो हिंदूराव हॉस्पिटल है उसमें लगभग 820 बेड एक्टिव हैं। आने वाले समय में अगर ज़रूरत पड़ी तो हमने ये भी ऑफ़र किया है कि हम पूरी तरह से हिंदूराव हॉस्पिटल को कोविड डेडिकेटेड बना देंगे। पिछली बार कोरोना की लड़ाई में हिंदूराव अस्पताल का बहुत बड़ा योगदान था और इसी तरह से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में भी 200 बेड का व्यवस्था तिलक नगर हॉस्पिटल में और कालका जी हॉस्पिटल में करने वाले हैं। ये दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की तैयारी है। कुल मिलाकर तीनों निगम इस कोरोना संकट में जनता के साथ, कोरोना पीड़ितों के साथ, दिल्ली के इस आपदा के समय हम बिल्कुल साथ साथ हैं। ये संदेश नगर निगम पूरी तरह देना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है। और हमने जैसे पहले बढ़ चढ़कर लोगों की सेवा की थी, आज वो अवसर दूसरी तरह से है। फीड द नीडी प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अवेयर करना, वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाना, सैनिटाइजेशन करना, निगम के द्वारा करवाना और बेड्स की संख्या बढ़ाना, जो बहुत बड़ा संकट है। और इसके साथ ही साथ एक काउंसलिंग करने के लिए डॉक्टर्स की टीम तीनों निगमों में सेंट्रलाइज बैठेगी, वो भी अपना काम करेगी। जो लेना चाहे सलाह वो ले सकता है। और एक और जो इस संकट के समय में समस्या बन सकती, भगवान न करे ऐसी समस्या बने, लेकिन हर समस्या के लिए एक तैयारी जरूरी है। तो जितने भी क्रीमेशन ग्राउंड हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्थित करना, सीएनजी प्लेटफार्म के नंबर्स को बढ़ाना, इसमें भी साउथ ने, नॉर्थ ने और ईस्ट ने, तीनों ने काम करना शुरू कर दिया है। फिलहाल अभी कोई वहाँ पर इस तरह की परिस्थितियाँ नहीं हैं और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूँ कि ऐसी परिस्थितियाँ ना बने। लेकिन फिर भी इस संकट काल में कोई भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए निगम तैयार है, निगम के कर्मचारी अधिकारी तैयार हैं। हमारे तीनों निगमों के नेतागण, मेयर और सभी पूरी टीम, और इसके साथ साथ सभी निगम पार्षदों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने इलाके में सैनिटाइजेशन कराएं। अपने इलाके में कोई भी समस्या है तो उसको किसी भी रूप में है, चाहे वो एडमिशन से संबंधित हो, चाहे वो सैनिटाइजेशन से संबंधित हो या बायोमेडिकल वेस्ट के कलेक्शन से संबंधित हो, इन सभी बातों को लेकर दिल्ली नगर निगम बहुत कंसर्न है, चिंतित है। और ये लड़ाई हम लोगों को मिलकर लड़नी है। मैं
आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते आपके सामने मुखातिब हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि इस बात में कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं खुले तौर पर दिल्ली सरकार को आमंत्रित करता हूं कि कोई भी निगम के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, दिल्ली के जनता के हित में उतना कर सकते हैं। ये ऑफर आज तीनों मेयर, तीनों कमिश्नर और तीनों निगमों की टीम ने बैठ के किया है और हमारा पहला फर्ज है कि दिल्ली की जनता की जान बचानी है, कोरोना संकट से उनको मुक्ति दिलानी है। प्रधानमंत्री जी के इस संदेश के साथ कि हमें अभी एहतियात बरतने हैं और उसी के अंतर्गत जो 3 दिन का लॉकडाउन लगाया गया उसका हम लोग पालन करेंगे। और हम दिल्ली की जनता से इस अपील के साथ कि साथ मिलकर चलना होगा। भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली नगर निगम पूरी तरह से, केंद्र में बैठे मोदी सरकार पूरी तरह से आपके साथ है और ज़रूरत पड़ी तो हम केंद्र सरकार से भी अभी अनुरोध करने वाले हैं कि हम किस तरह से और अच्छा काम कर सकते हैं। यही बात मैं कहने के लिए आपके बीच आया हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली की जनता, दिल्ली के लोगों की सुरक्षा कोरोना से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मिलकर काम करना है और मिलकर काम करेंगे। निगम पूरी तरह मुस्तैद है। निगम अपने कर्तव्य में लापरवाही 1% भी नहीं करेगा। इस वादे के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जयप्रकाश जेपी जी नॉर्थ दिल्ली के महापौर हैं, उनसे कहूँगा वो कुछ। इसमें एक हमने जितने निगम पार्षद हैं उनको कहा है कि अपने एरियाज़ का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और उस व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी अगर कोई ग्रीवेंस आती है उसको तुरंत आप टेकअप कीजिए और उसको कंसर्न निगम के कर्मचारी को, अधिकारी को दीजिए। धन्यवाद नवीन जी। इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, हमारे दोनों महापौर निर्मल जैन जी, अनिमिका जी, हमारे मीडिया प्रमुख नवीन जी और सारिका जी। दोस्तों, आज तीनों निगमों की एक महत्वपूर्ण बैठक, हाई लेवल बैठक 1 बजे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में सिविक सेंटर में हुई है, जिसमें हमने सिर्फ एक ही संदेश दिया है कि इस संकट की घड़ी में दिल्ली की जनता के साथ, दिल्ली सरकार के साथ और भारत सरकार के नेतृत्व में हम कदम से कदम मिला के चलेंगे। हमसे जो सहयोग चाहिए हम 2 कदम आगे बढ़ कर के सहयोग करेंगे। इस समय हम सबका सिर्फ एक ही मकसद है, वो मकसद है दिल्ली की जनता को राहत पहुंचाना। सारा विषय माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपके सामने रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 2 दिन का जो लॉकडाउन है, इसका नगर निगम होने के नाते हम सदुपयोग करेंगे और जितने भी क्षेत्र हैं उन सबको सैनिटाइज करने के लिए हम हैंड ड्राइव जो होती है पूरा उसको चलाएंगे। और हमारे सभी पार्षद ये 2 दिन, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे देहात गांव का क्षेत्र हो, चाहे झुग्गी झोपड़ी हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे रीसेटलमेंट कॉलोनी हो, सब जगह मैक्सिमम सैनिटाइजेशन का कार्य हो जाए, उसके लिए संकल्प होकर हम काम करेंगे। और कल भी हमने हिंदुराव हॉस्पिटल और बालाग्राम अस्पताल का निरीक्षण किया था और आदेश जी के आदेशानुसार सारी तैयारी हमने कर ली है। दिल्ली सरकार को, डीडीएमए को हमने अपनी तरफ से लिख के भेज दिया है। जिस समय दिल्ली सरकार का आदेश आएगा हम 100% अलर्ट पे उसी समय हमारे आइसोलेशन सेंटर और हमारा हिंदुराव अस्पताल कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनकर के तैयार हो जाएगा और दिल्ली की जनता को समर्पित हो जाएगा। धन्यवाद। कोई सवाल? हाँ बोलो।
देखिए, पिछली बार भी हमने 36 डॉकिंग स्टेशन बनाए थे। जितने भी रेड जोन एरिया थे, कंटेनमेंट एरिया थे, उनमें सफाई कर्मचारी जो सफाई करने जा रहे थे या सैनिटाइज करने जा रहे थे, हमारे डॉकिंग स्टेशन से वो पीपीई किट पहन करके जाते थे, मास्क पहन के जाते थे और ग्लव्स पहन के जाते थे। और जब वहाँ से वापस आते थे, वहीं पर उनको नहाने की व्यवस्था होती थी और वहीं पर इनको रिफ्रेशमेंट दिया जाता था। इस बार भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऐसे डॉकिंग स्टेशन स्थापित कर देंगे। अभी देखा जा रहा है दिल्ली के डिप्टी सीएम जो है गोवा में चुनाव में लगे हुए हैं, उनके एक मंत्री गोपाल जो है उत्तराखंड में लगे हुए हैं, बीजेपी के भी तमाम बड़े लीडर को देखा जाए तो बंगाल चुनाव में लगे हुए हैं। क्या पिछली बार जिस तरह से दिल्ली में कोरोना का प्रकोप बढ़ा था तो 2 बार गृह मंत्री जी आए थे, इस बार भी क्या लगता है कि गृह मंत्री जी को आना चाहिए? और जिस तरह से बंगाल में चुनाव प्रचार चल रहा है, वहाँ देखा जा रहा है कि ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है, ना फेस पे मास्क है, कई बार गृह मंत्री का भी जो देखा जा रहा है वो भी फेस पे मास्क है, क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली सरकार पिछली बार दिल्ली सरकार को 4 बार कोर्ट से फटकार लगी थी और दिल्ली गवर्नमेंट ने उस समय बहुत लापरवाही बरती थी। केंद्र सरकार ने इंटरवीन किया था और मामले को सुधारा था, कोरोना की स्थितियों को सुधारा था। आज जो उपराज्यपाल जी ने बात की है सीएम से और ये सब किया है, मुझे लगता है कि दिल्ली में दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इस महामारी के वक्त अगर ज़रूरत पड़ी तो 100% केंद्र सरकार पूरी मदद के लिए तैयार है। अभी जो 10,000 बेड का कोविड केयर हॉस्पिटल वो भी दोबारा से रिस्ट्रक्चर हो रहा है, उस पर भी तैयारी चल रही है और ज़रूरत पड़ी दिल्ली के लोगों की जान बचाने के लिए हर मदद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार तैयार है। वीकेंड कर्फ्यू में बताते समय केजरीवाल जी ने कहा है कि दिल्ली में बेड की कमी नहीं है, जबकि जो दिल्ली कोरोना ऐप है उसमें हर जगह 9 बेड्स, अधिकतर बेड्स या तो 9 बेड्स है या फिर 50 से नीचे। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, दिल्ली सरकार मैं मानता हूं कि पिछली बार भी कोरोना संकट से निपटने में फेल साबित हुई थी और इस बार भी हम कोई भी इस तरह का संदेश नहीं देना चाहते हैं कि हम राजनीतिक रूप से, चाहे वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल सरकार वो निगमों को मदद नहीं करे, लेकिन हम पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से केजरीवाल सरकार, चाहे वो उनके ऐप हों, सरकारी ऐप हों, वो पूरी तरह से उनके यहाँ जानकारी नहीं है। अगर वहाँ जानकारी ये होनी चाहिए कि कितने बेड्स इस अस्पताल में हैं खाली, कितने आईसीयू बेड हैं, वो जानकारी ही गलत है, तो उनके सारे ऐप में बिल्कुल फेल हो गए। उनकी कोई भी जो मशीनरी है वो काम नहीं कर रही है। आज अगर इतना वक्त उन्हें मिला है तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकते थे, नंबर ऑफ आईसीयू बेड बढ़ा सकते थे, किसने रोका था? लेकिन वो तो अपने राजनीति करने में लग गए। वो उत्तराखंड जा रहे हैं, वो गोवा जा रहे हैं, वो दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। सवाल ये कि दिल्ली की जनता ने आपको मैंडेट दिया है दिल्ली के लोगों की रक्षा करने के लिए। आपको नई शराब नीति लाने के लिए वक्त मिलता है, लेकिन दिल्ली के लोगों को बेहतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी आप ही बात करते हो, उसके लिए आपने काम नहीं किया है। और मजबूरन हो कि भाई जब जान बचानी, जिसको चिंता है वो तो आएगा ही आगे। अगर मोदी जी को चिंता है दिल्ली वालों की तो वो आएंगे, बिल्कुल आएंगे और आ रहे हैं। आज वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, तो वैक्सीनेशन अभियान में वो कमी निकालने के लिए दिल्ली सरकार है, लेकिन उस वैक्सीनेशन अभियान को कैसे तेज किया जाए, इसके लिए उन्होंने क्या कदम उठाया? थैंक यू। ठीक है, ये बात कर लेते हैं, जरूर होगी वो। थैंक यू।